Hello everyone. In this video we are going to discuss the process of reading, the second stage while reading. In the while reading stage the process of reading takes place. While reading में जो process of reading है वो place लेता है. The reader begins to understand the context in which the material has involved. Depending on the complexity of the text, the reader might be able to grasp the meaning of the text by reading it just once, or she might have to read it multiple times to understand the concept covered. क्या होता है कि जब हम कुछ भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो या तो आप एक बार में ही समझ जाते हो, या कभी कभी आपको अगर कुछ कॉम्प्लेक्स होता है तो फिर से जाके एक चीज़ को दोबारा पढ़ना पड़ता है. जैसे कि आप अगर कोई बुक पढ़ रहे हो, एक बार में नहीं मीनिंग आपको समझ में आया तो फिर आप पीछे जाते हो और फिर से पढ़ते हो उसको. The reading stage can take place in many ways. The first is independent silent reading. Often it happens that class में some students start reading in library. Anything they start reading, कोई भी material वो पढ़ने लगते हैं, that is called silent reading, जो धीरे धीरे वो सिर्फ रीडिंग डालते हैं. रीडिंग विथ अ पार्टनर. समटाइम्स क्लासरूम में टीचर जो हैं कुछ कुछ बच्चों के ग्रुप बना देते हैं कि दो दो चार चार लोग के, कि आप लोग साथ में रीडिंग करो. गाइडेड रीडिंग ये जो है स्मॉल ग्रुप में होता है, जिसमें इंस्ट्रक्शन भी होता है. कुछ किसी को कुछ नहीं समझ में आए तो वो उसको हेल्प भी करता है. ऐसे उनमें रीडिंग प्रोफिशिएंसी आती है. जो चौथा है वो रीड अलाउड सेशन ऑफन सीन इन द क्लासरूम. रीड अलाउड मतलब थोड़ा जोर से पढ़ना. इट हेल्प स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स. Stage 3 is responding. The third stage in the reading process is responding. At this stage of reading, the reader is able to respond to the information given in the text. This response could be in the form of the ability to answer questions, engage in the discussion, or even write in reading log about all what was read. रिस्पॉन्डिंग में एक ऐसा प्रोसेस है जो ये रीडिंग के बाद होता है, और इसमें कोई भी रीडर जो है रिस्पॉन्ड करता है, वो रिस्पॉन्ड कर सकता है क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, या जिस चीज़ को वो पढ़ा उस पर वो डिस्कशन कर सकता है, या अपना समरी लिख सकता है उस पर. द फोर्थ स्टेज इज़ एक्सप्लोरिंग. जनरली जो है टीचर्स इस प्रोसेस को छोड़ देते हैं. वाई they get the students to respond to the text was read. Leaving the student at this stage does not help them develop the skill of reading. बच्चे को इस स्टेज पे लाके, एक्सप्लोरिंग स्टेज पे लाके छोड़ देना उसमें डेवलप नहीं करेगा रीडिंग स्किल को. So it's very important to explore the text. While exploring the text with the student, the teacher can help student make connection with the text and personal experience. जब बच्चा कोई भी टेक्स्ट पढ़ रहा है तो वो फर्स्ट प्री रीडिंग करेगा, फिर वाइल रीडिंग, फिर रिस्पॉन्ड करेगा. उसके बाद उसको एक्सप्लोर करने के लिए उसके पर्सनल एक्सपीरियंस को उसमें उससे कनेक्ट करवाइए कि जो पढ़ा उसके पास कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है. हेल्प देम मेक द कनेक्शन बिटवीन टू सिमिलर काइंड ऑफ टेक्स्ट. उसको दो टेक्स्ट देके उसमें सिमिलैरिटीज़ ढूंढने को बोलिए. एंड ऑल्सो मेक कनेक्शन विद द टेक्स्ट दे रीड विद द वर्ल्ड अराउंड देम. वर्ल्ड के साथ क्या कनेक्शन है उस बुक का. सो दिस विल हेल्प देम टू डेवलप देयर रीडिंग स्किल. ऑल्सो व्हेन टीचर्स हेल्प स्टूडेंट एक्सप्लोर द टेक्स्ट, they are able to provide a glimpse of author's world and discuss the writing style of the author. They can help student memorize memorable quotes and learn new vocabulary. वो जब एक्सप्लोर करवाएंगे तो बच्चे न्यू वोकेबलरी सीखेंगे, कुछ अच्छे कोट्स सीखेंगे. द फिफ्थ स्टेज इज़ अप्लाइंग. द लास्ट stage of the reading process is when the reader is able to apply what she has read to construct new projects. जब रीडर पढ़ने के बाद कहाँ पे किस प्रोजेक्ट को वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है. बिल्ड थेमेटिक मैप्स, कनेक्ट विद द रिलेटेड बुक्स, reflect and provide deeper analysis of what was read. Also, when the reader is able to reflect on the ideas reflected on, it shows the reader has been able to connect the material read.
As a user of English language, you would have realized the language, vocabulary, and the information you have in general was not built because you read English novels and storybooks. It was because whatever you read across disciplines like science, mathematics, and social studies help you build your vocabulary and other skill like analyzing, interpreting text, applying what you read to the real life text. In the next section we will discuss the concept reading across the curriculum. इसमें था कि जब आप कुछ भी पढ़ते हो आपके पास इतना सारा वोकैबुलरी क्यों है, आपका लैंग्वेज पे इतना कमांड क्यों है. ये इसलिए है कि जब आप कोई भी डिसिप्लिन जैसे साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस पढ़ते हो तो इससे आप वोकैबुलरी बिल्ड होता है, आपको एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग और अप्लाइंग टू द रियल लाइफ के साथ आप अप्लाई करना सीखते हो. नेक्स्ट सेक्शन में वी विल डिस्कस रीडिंग अक्रॉस द करिकुलम. थैंक यू.